नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी फैली हुई है वो है आई फ्लू, आंखों का आ जाना, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई। ये सभी एक ही बीमारी के नाम है और फ्रेंड्स ये बारिशों में बहुत तेज़ी से फैलती है क्योंकि बारिशों में जगह जगह जल भराव होता है, जगह जगह गंदगी फैल जाती है और बहुत ईजी होता है इस संक्रमण का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना। और इस संक्रमण के फैलने का जो सबसे बड़ा रास्ता है, साधन है, वो है हमारे हाथ। जी हाँ, हाथ। जब हम अपने हाथों से कुछ छू लेते हैं और वो जगह संक्रमित होती है, धूल होता है, उस पर कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, जब आप अपने चेहरे को, अपनी आंखों को छूते हैं तो ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से हैंड टू आई फैल जाता है। इसके सिम्टम्स अगर हम देखें, इसमें क्या लक्षण आते हैं तो आंखें एकदम लाल होने लगती है, पहले खुजली होती है, फिर आंखों में लालिमा आती है, आंखें सूजने लग जाती है, एकदम पानी वाला वाटरी डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं। और जब आप थोड़ी देर आराम करते हो तो आप देखते हो कि आंखों के आसपास येलो कलर का चिपचिपा सा कीचड़ या म्यूकस मटेरियल जमा हो गया है और आंखों में एक सूजन है जिसकी वजह से आंखें प्रॉपरली खुल नहीं पाती और लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मतलब आप जब सूरज की रोशनी में या बल्ब को या ट्यूबलाइट को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द और चुभन महसूस होती है। अब फ्रेंड्स, ये इन्फेक्शन क्यों फैल जाता है? जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और हम उसके छुए हुए आर्टिकल्स जैसे कपड़े, उसकी चादर या उसका तकिया, उसका यूज़ किया हुआ कंघी, किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं और हमारे हाथ में वो संक्रमण लग जाता है और हम उसी वक्त जाने अनजाने अपने चेहरे को, अपनी आंखों को छू लेते हैं तो ये संक्रमण बहुत इजीली आपकी आंखों तक पहुंच जाता है और आपको संक्रमित कर देता है। बेसिकली ये संक्रमण 3 तरीके का होता है। वायरस के द्वारा होता है जिसे वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत इन्फेक्शियस होता है और उसको ठीक होने में कभी कभी 7 से लेकर 14 दिन तक लग जाते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो बारिश में बहुत इजीली पनप जाते हैं। आपका मेकअप हुआ, आई मेकअप हुआ, जो चीज़ें आप आंखों के संपर्क में ला रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस हुए, इन सब की वजह से आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एंड थर्ड वन होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो बाहर इस टाइम डस्ट है, स्मोक है, पराग कण है, इनकी वजह से जब आपकी आंखें संपर्क में आती है तब आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब मुद्दा ये आता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित करें। तो सबसे पहले तो आप बारिशों में भीगने से बचें। दूसरा, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो बारिशों में जाते टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने। कोशिश करें कि बारिश के सीजन में आपको कॉन्टैक्ट लेंस वेयर ही नहीं करने चाहिए, उसकी जगह आप अपना नॉर्मल चश्मा लगाएं। बार बार आंखों को ना पहुंचे, बार बार जो आपके गॉगल्स होते हैं उनको रगड़ रगड़ के ना पहुंचे क्योंकि आंखों में उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं। अगर आपको गले में खराश हो रही है तो भाप लें। किसी भी इन्फेक्शियस इंसान के संपर्क में अगर आप आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद ही अपने चेहरे को छुएं, आंखों को छुएं। अगर आंखों में दर्द, खुजली हो रही है तो डायरेक्ट आंखों को मले ना। इससे क्या होता है कि छोटी छोटी जो हमारी कैपिलरीज होती है उनमें ब्लीडिंग होती है जिससे आंखें और ज़्यादा लाल होने लग जाती है। कोशिश करिए कि आई मेकअप से आप बचें, आंखों में मेकअप ना डालें, बच्चों को काजल लगाने से रोकें। साथ साथ में आप आपका जो तौलिया है, रेगुलर की जो आपका तकिए का गिलाफ है, चादर है, इनको रेगुलरली चेंज करते रहें। उनको अच्छे से डिटॉल के पानी में डाल के धो के अच्छा सुखाएं, उसके बाद ही उनको यूज़ में लेकर आएँ। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 होम्योपैथी की मेडिसिन भी बताने जा रही हूँ जो बहुत बेनिफिशियल है। वो है बेलाडोना 30 और यूफ्रेशिया 30। अगर आपको आंखों में सूजन है, जलन है, लालिमा है तो आप ये मेडिसिन 6 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। 3 दिन तक इसका प्रयोग करिए। आंखों की हाइजीनिसिटी मेंटेन करके रखिए क्योंकि जब ये संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपकी आंखों की रोशनी पर भी बहुत बैड इफेक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले टॉपिक के साथ। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे